हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है नॉन ऑब्वियस। इसका मतलब अलग ढंग से कैसे सोचा जाए। इनका लेखक का नाम है रोहित भार्गवा। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। यह किताब पढ़ने वालों को बताती है कि महत्वपूर्ण ट्रेंड्स के बारे में कैसे पता करें। इसी के साथ ही साथ इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सफल बिजनेस को चलाने के पीछे कौन से मूल मंत्र काम करते हैं। किसी भी बिजनेस के फ्यूचर को लेकर आप तब तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस बिजनेस के ट्रेंडिंग ट्रेडर्स को नहीं समझ जाते हैं। यह किताब आपके अंदर उन्हीं ट्रेंड को समझाने के लिए समझ पैदा करने का काम करेगी। यह बुक किसके लिए है? ऐसे लोग जिन्हें ट्रेंडर्स के बारे में जानने की रुचि हो, ऐसे लोग जिन्हें कुछ बेहतर पढ़ने में मज़ा आता हो, मूव्स और शेकर्स के लिए। अध्याय नंबर 1, नॉन ऑब्वियस पैटर्न को देखकर आप ट्रेंडर्स को क्यूरेट कर सकते हो। आज के दौर में जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, उतनी ही तेज़ी से बिजनेस भी बदल रहे हैं। इसलिए अगर आपको जानना है कि सफल बिजनेस को सेटअप कैसे किया जाता है, तो फिर यह किताब आपके लिए ही किसी गाइड से कम नहीं होगी। यह किताब को आज के साथ ही साथ फ्यूचर के ट्रेंडर्स को भी समझने का मौका देगी। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बिजनेस की दुनिया में फ्यूचर का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है। इसी के साथ ही साथ यह बुक ये भी बताती है कि आपके पास उस नज़रिए का होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप कल के ट्रेंडर्स के बारे में अनुमान लगा सकें। हर कोई बिजनेस को लेकर आपको यही सलाह देगा कि दूसरों से एक कदम आगे रहने की कोशिश करिए। सभी बिजनेस की फील्ड में यही चाहते हैं कि मार्केट में कुछ नया और बड़ा वहीं सबसे पहले लेकर आए। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के बाद आज से ही नहीं बल्कि 60 और 70 के दशक के दौर में भी लोग भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगाया करते थे। तभी लोगों ने सोचा था कि कुछ दशक के बाद उड़ने वाली कार भी देखने को मिलेगी। अगर आप भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में बेटर आइडिया चाहते हैं तो फिर सोसाइटी की नॉन ऑब्वियस पैटर्न पर ध्यान देने की कोशिश करिए। आपको पता होना चाहिए कि नॉन ऑब्वियस ट्रेंडर्स आपके सामने ही नहीं रहेंगे। उनको समझने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन के कई परतों को खोलना पड़ेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ट्रेंड क्यूरेटर बनना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि म्यूजिक क्यूरेटर क्या करते हैं। सबसे पहले वो अलग अलग फील्ड की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर वो उन चीज़ों को बांटकर कलेक्शन तैयार करते हैं। इसके बाद वो उन कलेक्शन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि देखने वाले को उसका मतलब समझ में आ जाए। ट्रेंड क्यूरेटर का भी काम इसी तरह होता है। वो भी अपने चारों तरफ होने वाली चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं। वो अलग अलग फील्ड के बारे में भी रिसर्च करते रहते हैं। जैसे कि आज के दौर में ज़्यादातर ट्रेंड क्यूरेटर सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। वहीं से उनको पता चलता है कि फैशन से लेकर साइंस तक की फील्ड में क्या क्या नया हो रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रही है। तेज़ी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ट्रेंड क्यूरेटर की नज़र बनी रहती है। अध्याय नंबर 2, छुपे हुए ट्रेंडर्स का पता कैसे चलता है। नॉन ऑब्वियस ट्रेंडर्स का पता लगाना इतनी भी आसान नहीं होता है। इसके लिए आप हैशटैग मेथड का यूज भी कर सकते हैं। हैशटैग मेथड का पहला स्टेप क्या होता है? इस मेथड का पहला स्टेप होता है कि आपसे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। आपको कहानियों और नए नए आइडिया के बारे में जानने की रुचि भी होनी चाहिए। इस मेथड का अगला स्टेप होता है मैनेज करना। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, भले ही वो आइडिया के रूप में हो या फिर कहानी के रूप में हो, आपको उनको मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस इन्फॉर्मेशन की जगह कहाँ पर है। इसी के साथ जब भी आपके पास कोई जानकारी आए तो आप खुद से सवाल करिए कि ये जानकारी इतनी ज़रूरी क्यों है।
क्या इस इन्फॉर्मेशन की जगह वही है जो मैंने सोची है? जब आपके पास जानकारी भी हो और आपके पास वो कला भी आ गई हो कि उसे मैनेज कैसे करना है, इसके बाद आपको अपने सोचने की तस्वीर को बड़ा करना है। आपको ये देखना है कि हम किस आइडिया को कैसे अपने काम में लेकर आ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी इमेजिनेशन की पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आपके आइडिया बड़े होते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आइडिया को टेंडर्स से जोड़ा कैसे जाता है। लेखक बताते हैं कि इतना याद रखिए कि आप जादूगर की तरह हैं। अब बिजनेस आइडिया के साथ जादू कैसे करना है ये आपके ऊपर है। उस जादू के लिए आपको आज के और फ्यूचर के ट्रेंडर्स के ऊपर नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी। उन ट्रेंडर्स को पहचानने के लिए आपको ट्रेंड क्यूरेटर भी बनना पड़ेगा। ट्रेंड क्यूरेटर बनने के लिए कुछ क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। इस चैप्टर के ज़रिए आपको लेखक बता देना चाहते हैं कि ट्रेंड क्यूरेटर बनना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर आप बेस्ट ट्रेंड क्यूरेटर बनना चाहते हैं तो फिर आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ विशेषताओं को लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ नया करने और जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको हमेशा ही खुद से ये सवाल करते रहना चाहिए, क्या ये क्यों हो रहा है, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या ये तकनीक हमारे लिए यूजफुल है। इस क्यूरियोसिटी से आपको उन सभी जानकारी का मतलब समझ में आ जाएगा जो आपने अभी तक इकट्ठा की है। इसी के साथ इससे आपको ट्रेंडर्स को पहचानने में भी मदद मिलती है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो क्या होगा? इसका जवाब देते हुए लेखक बताते हैं कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो फिर आप कुछ भी नया सीख नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी नया सीखना है तो फिर आपके अंदर जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरी क्वालिटी की। ट्रेंड क्यूरेटर होने के लिए आपको चंचल भी होना पड़ेगा। कई लोग चंचल होने को नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ट्रेंड क्यूरेटर बनना है तो आपको चंचल होना चाहिए। चंचल होना क्यों ज़रूरी है? अगर आप चंचल हैं तो फिर आप आइडिया और ट्रेंडर्स के बीच में कई बार रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही साथ आप ज़्यादा एक्सप्लोर करने में भी भरोसा करेंगे। अगर आप चंचल है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया को जनरेट करने में आपका ध्यान लगाएगा। फाइनली ट्रेंड क्यूरेटर के लिए अब हम एक महत्वपूर्ण क्वालिटी की बात करने वाले हैं। वो ये है कि आपको ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए। मतलब किसी भी सिचुएशन की छोटी से छोटी डिटेल के बारे में आपको ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। आप सोचिए कि कोई बच्चा आपके साथ दिन भर घूम रहा है। वो बच्चा आपसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल भी कर रहा है, जैसे कि ये कार लाल क्यों है, हम इसी रास्ते में क्यों जा रहे हैं, अगर हम वहाँ नहीं गए तो क्या होगा। अगर आपको दिन भर इसी तरह के सवालों का जवाब देना पड़े तो फिर आप छोटी से छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। इसी तरह आप किसी भी सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करने की काबिलियत को सीख सकते हैं। अध्याय नंबर 3, ट्रेंड क्यूरेटर को विचारशील होना भी जरूरी है। ट्रेंड क्यूरेटर बनने के लिए क्यूरियस, चंचल, ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि बस इतनी सी क्वालिटी से आप ट्रेंड क्यूरेटर बन जाएंगे तो फिर लेखक आपको बता देना चाहते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं। लेखक बताते हैं कि ट्रेंड क्यूरेटर बनने के लिए आपको थॉटफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी सिचुएशन को लेकर आपको विचारशील होना ही पड़ेगा। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका रिव्यू करते रहिए। हमेशा ही अपने फैसले के साथ ही आगे मत बढ़िए। यह बात याद रखिए, कई बार खुद के फैसले का रिव्यू करने से अच्छी राहों का भी पता चलता है। अब आप सोचिए कि किसी भी नए बिजनेसमैन के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। क्या वो कदम बिजनेस कार्ड छपवाना होना चाहिए या फिर अपने बिजनेस के लिए फंड्स की व्यवस्था करना होना चाहिए? आपको बता दें कि आपका पहला कदम ये देखना होना चाहिए कि वो बिजनेस आपकी लाइफ स्टाइल को कितना सूट करता है। क्या वो बिजनेस आपके लाइफ स्टाइल को दिखाता है? किसी भी आइडिया के ऊपर काम करने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो आइडिया आपके गोल और वैल्यू से मैच करता हो।
जीवन में कभी भी अपने कुछ बेसिक एथिक्स से समझौता मत करिएगा। यहाँ वैल्यूज़ की बात इसलिए हो रही है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपका समय और पैसा दोनों लगेगा। उस समय पैसे और एनर्जी के साथ न्याय तभी होगा जब आपका काम आपके वैल्यूज़ के हिसाब से बैठता हो। ट्रेन को क्यूरेट करने बस से काम पूरा नहीं हो जाता। अगर आपको ट्रेंड्स पता चल गए हैं तो फिर लेखक आपको सलाह देना चाहते हैं कि उन्हें यूज कैसे करना है। इसके ऊपर आपके दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दीजिए। आप जितनी समझदारी से अपने ट्रेन का यूज करेंगे उतनी बेहतर आपका बिजनेस भी हो जाएगा। सबसे पहले एक काम से शुरुआत करिए। खुद का आकलन करिए कि आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपसे बेहतर कोई और मुश्किल से ही कर पाएगा। क्या आपको आपकी खूबी के बारे में पता है? क्या आपको आपके अंदर की शक्ति के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो अपना लक्ष्य बनाने से पहले खुद से सवाल करिए। याद रखिएगा कि आपको खुद से भी सरल सवाल नहीं करने हैं। खुद को एक कठिन कटघरे में खड़ा करिए। पूछिए खुद से कि ऐसा क्या है तेरे अंदर जो तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट तुम दुनिया को दे सकते हो तो अपने परिवार और सोसाइटी के लिए किस प्रकार से मददगार साबित हो सकते हो। इन सब सवालों से आपको कई जवाब मिलेंगे। उन जवाबों को एक पेपर में नोट करिए। अगर आपको आपकी स्किल्स के बारे में पता चल जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा लगता है कि अभी स्किल्स में थोड़ा काम की ज़रूरत है तो फिर देर मत करिए, अपने ऊपर काम की शुरुआत कर दीजिए। सक्सेसफुल लोगों से सीखने की कोशिश करते रहिए। गौर करने की कोशिश करिए कि जो लोग सफल हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं। एक बात आप नोटिस करेंगे कि सफल लोग हमेशा अपने पास्ट से सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपकी पिछली जॉब में जो कुछ भी आपने सीखा हो उसे याद करिए। जो भी बुरी यादें हो उन्हें टटोलने की कोशिश करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बुरी यादों से क्या मिलेगा। आपको बता दें कि बुरी यादों से आपको सीख मिलेगी। एक ऐसी सीख कि आगे के समय में आपको क्या नहीं करना है। अध्याय नंबर 4, हर साल कुछ नया देखने को मिल सकता है। आपने अब तक थ्योरी को पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि आने वाले सालों में हम कौन से नए ट्रेंड्स को देख सकते हैं। आने वाले समय में कस्टमर का कंपनियों के प्रोडक्ट को लेकर रवैया बदलने वाला है। इसी के साथ ही साथ कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशन भी बदलने वाला है। अब बहुत ज़रूरी है कि कंपनियां इस तरफ फोकस करें। इसी के साथ जो अगला ट्रेंड आने वाला है वो है एवरीडे स्टारडम। एवरीडे स्टारडम क्या है? अब ऐसा समय आ गया है कि लोग हर दिन स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं। लोगों का लग्जरी को लेकर भी नज़रिया बदल रहा है। आज के समय में हर कोई लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। इस ट्रेंड के लिए कई कंपनियां भी तैयार हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप डिग्री को देख सकते हैं। डिग्री ने मैजिक बैंड्स और ब्रेसलेट का निर्माण किया है जिसे लोगों को तब पहनना पड़ेगा जब भी वो उनके पार्क में आएंगे। इस तरह लेखक चैप्टर बताना चाहते हैं कि आज के समय में ट्रेंड्स काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। फ्यूचर में ये ट्रेंड्स और ज़्यादा तेज़ी से बदलेंगे। अगर आपको भी किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो फिर सबसे पहले आपको ट्रेंड को क्यूरेट करना सीखना पड़ेगा। लोगों का कंपनियों से बात करने का तरीका भी बदलने वाला है। समय जितनी तेज़ी से बदल रहा है तो प्रोडक्ट की तलाश करना और उन्हें खरीदने का तरीका भी बदलने वाला है। इससे जो पहला बदलाव देखने को मिलेगा उसे रिवर्स रिटेल कहते हैं। पहले के बिजनेस में क्या होता था? पहले स्टोर्स ऑनलाइन तो होते थे लेकिन प्रोडक्ट के सेल ऑफलाइन ही होती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। इसी के साथ ही साथ अब समय और तेज़ी से बदलने वाला भी है। अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। इसी के साथ ही साथ ये ट्रेंड और तेज़ी से बढ़ने वाला है। ऑथर बताते हैं कि आने वाले समय में लोग ज़्यादा सामान ऑनलाइन ही खरीदने वाले हैं। फिजिकल स्टोर्स अब बस ब्रांड लॉयल्टी के लिए रह गए हैं। ख़रीदारी तो ऑनलाइन ही होती है। इसी के साथ एक और ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो है प्रिडिक्टिव प्रोटेक्शन। हम सभी को अच्छा लगता है कि हमें नुकसान से कोई बचा ले। आने वाले समय में ऐसी तकनीक ज़्यादा देखने को मिलने वाली है जिनको मेंटेन करने में ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा, लेकिन वो लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। उसी का एग्जांपल है कि आज भी आपको कई स्मार्ट वॉच नज़र आने लगी है
जिनका काम यही होता है कि वो आपके हेल्थ के बारे में आपको अपडेट करती रहती है। कई गैजेट्स तो आपको ये भी बताते हैं कि आज आपने एक्सरसाइज नहीं की है, अब समय हो गया आप थोड़ी सी वॉक कर ले। अध्याय नंबर 5, प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का तरीका भी बदल रहा है। आज के समय में हम जो खरीदते हैं उसे कंज्यूम भी हम पहले जैसा नहीं करते हैं। अब इसका भी ट्रेंड बदल रहा है। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी आ रहा है जिसे माइक्रो कंजप्शन कहा जाता है। पहले अगर आपको कुछ खरीदना होता था तो फिर आपको उसका पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कंज्यूमर बस उसी चीज़ का पे करता है जो वो यूज करता है। अब कंपनियां भी इस ट्रेंड को समझ गई है, इसलिए आप देखते होंगे कि कंपनियां भी अच्छे अच्छे ऑफ़र कंज्यूमर के लिए लेकर आती रहती है। इस किताब में लेखक ने कई बार आपका ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की है कि ट्रेंड्स काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आज ट्रेंड्स में बदलाव आ रहा है, फ्यूचर में सब स्टेबल हो जाएगा, तो फिर लेखक आपको बता देना चाहता है कि आपकी सोच गलत है। फ्यूचर में ट्रेंड्स और तेज़ी से बदलने वाले हैं, इसलिए सफल बिजनेसमैन बनने का फॉर्मूला एक ही है, वो यह है कि आपको ट्रेड क्यूरेटर बनना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेड क्यूरेटर बन जाते हैं तो फिर आइडिया का जनरेशन भी आपसे बनने लगेगा। आज के दौर में किसी भी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो फिर आपकी नज़र और सोच दोनों ही फ्यूचर की तरह ही होनी चाहिए। कुल मिलाकर ऑब्वियस जगह से आपको ट्रेंड्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको भी नए नए ट्रेंड्स के बारे में पता करना है तो अननोन प्लेस को एक्सप्लोर करने की आदत डाल लीजिए। फ्यूचर को सही ढंग से प्रेडिक्टिव करने के लिए आपको ट्रेंड्स को ढंग से क्यूरेट करना आना ही चाहिए। उसके लिए इस किताब में लेखक ने कई सारा टिप्स भी दी है। अगर आपने किताब को पढ़ लिया है तो फिर आपको भी उन टिप्स के बारे में पता चल गया है।